स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि हमारे पास जो कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं उनके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो किस तरीके से मालूम किया जा सकता है या उसका क्या फार्मूला बन सकता है। मतलब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है जहन में कि कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं। ठीक है जी, पॉलीगॉन जो होते हैं हम ये कहते हैं कि एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें के मतलब हमारे पास डिफरेंट साइड्स आ रही हैं। और अगर मैं पहले पॉलीगॉन की बात करूं तो वो ट्रायंगल बनती है, मतलब उसको हम थ्रीगॉन भी कहते हैं। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है जी? कि कन्वेक्स पॉलीगॉन में हम यूं बात करते हैं कि आपकी जो पॉलीगॉन है शेप, ठीक है, उसमें कोई भी इंटीरियर एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना चाहिए। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये आप जानते हैं कि ऐसा एंगल जो कि 360 डिग्री से तो कम का हो, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर मैं इसकी शेप बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास एक एंगल का इनिशियल आर्म है। अब इसका जो टर्मिनल आर्म है वो देखें 180 से जरा मतलब एक स्ट्रेट लाइन से जरा आगे आगे बन रहा है। अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरह से बनाता तो एक स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन ये उससे आगे रोटेट कर गया है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बना हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या बना जी? ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने जो है वो पॉलीगॉन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कन्वेक्स पॉलीगॉन आता है वो ट्राइंगल आती। क्यों आती जी? क्योंकि ट्राइंगल में कोई भी एंगल 180 से ज्यादा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे एंगल्स का सम हम जानते हैं कितना होता है जी? 360 डिग्री होता है, जिसको कि मैं भी आपके सामने प्रूव भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने एक ट्राइंगल बनाई, कोई सी भी ट्राइंगल बना दी मैंने। ठीक है, इसकी साइड्स मतलब आपस में इक्वल हो, अनइक्वल हो, इससे कोई हमें मतलब इस इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। अब इसमें इस चलें इस वर्टेक्स को ए कह देते हैं, इस वर्टेक्स को बी, और इस कोने को हम कह देते हैं ये सी है। ठीक है, अब इसमें इस तरह से है कि एक एंगल ये बन रहा है, इसे 1 कह देते हैं, एक ये बन रहा है 2, और एक ये एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं 3। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूं कि अगर मैं ये बात जानता हूं कि ये जो मेरे पास बीसी साइड है इस ट्राइंगल की, अगर इसके बिल्कुल पैरेलल में सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहूं, तो मैं जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल्स हैं वो एक जैसे रखूंगा। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि ये देखें, अगर मैं ये देखें ये एंगल जो मेरे पास बन रहा है 4, अगर मैं 4 और 1 एक जैसा रखूंगा तो ये लाइन जो ऊपर सी पॉइंट से ऐसा से गुजरी होगी ये बीसी के क्या हो जाएगी जी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यानी इस तरह से बनाता हूँ कि हमें पैरेलल नजर भी आए। ठीक है, ये ऐसे कि पैरेलल हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं 2 और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है 5 इसको देखूं तो ये भी मतलब ये अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये लाइंस पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, वो लाइन है, ये पैरेलल है। अब इस तरह से है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सारे एंगल्स का सम करता हूँ, ये देखें, तो ये 180 डिग्री बनता है। मतलब हम ये बात जान रहे हैं कि एंगल 3, ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5, इन इन तमाम एंगल्स का जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। जबकि एंगल 1 और 4 में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 4 की जगह में क्या यहाँ पे रेस करके 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 की मेजरमेंट तो इक्वल है, और इस 2 और 5 की मेजरमेंट भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ से रेस करते हैं, ठीक है, 5 को, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे जी? 2 लिख देंगे, मेजर एंगल 2। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास तीनों एंगल का सम जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है 1 2 3, ये कितना बनता है जी? 180 डिग्री बनता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो पहला कन्वेक्स पॉलीगॉन है जिसको थ्रीगॉन कहा जा सकता है, ठीक है, जो कि एक ट्राई एंगल है, इसमें हमने देखा कि उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम कितना है जी? 180 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो या एक पेंटागन हो, मतलब 5 गॉन जिसकी 5 साइडें होती हैं, चाहे वो रेगुलर शेप हो या इरेगुलर शेप हो, मतलब उसकी चारों साइडें, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो उसकी चारों साइडें बराबर हो या ना हो। ठीक है, अब हम उस चीज को समझने जा रहे हैं कि क्या उस वक्त क्या होगा हमारे पास, मतलब तमाम एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं नेम लिखूंगा पॉलीगॉन के। ठीक है, चले मैं इसकी हेडिंग बना देता हूँ छोटी सी, नेम ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स लिखूंगा, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि ट्रायंगल थी, मैं इसकी एक पिक्चर बना देता हूँ। तो इसमें कितनी साइड्स थी जी? इसकी 3 साइडें थी। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनी थी, ठीक है, जो कि नॉन ओवरलैप कर रही थी, वो एक ही बनी थी। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल का सम है, ठीक है, ये सिग्मा समेशन एक सिंबल है, और
इंटीरियर एंगल में लिख देता हूँ, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मतलब सम हमने इसका लिख दिया। ये कितना बना था जी, 180 डिग्री, ठीक है। अब अब मैं दूसरी जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, जो कि कोई भी शेप हो सकती है, मैं एक रेंडमली एक बनाता हूँ शेप, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से आपसे समझाता हूँ कि हम इसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है, ठीक है। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इसके एक डायगोनल को, मतलब एक डायगोनल हम बना लेते हैं इस तरह से, एक डायगोनल बनाते हैं जो कि दो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बनाता है, एक ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2। मतलब इसमें कितनी साइडें थी जी, 4 थी। इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनी, 2 बन गई। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल में 180, तो 2 में कितने बन गए, 2 से 180 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मतलब यहाँ पे चले मैं यूं लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 360 डिग्री, ठीक है। फिर इसी तरह अब मैं ये यूं करता हूँ कि पेंटागन बनाता हूँ, ठीक है। मैं पेंटागन बनाता हूँ और उसमें 5 साइडें होंगी। रेगुलर पेंटागन भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर कितनी हो गई है, 1 2 3 4, और ये इस तरह। अब देखें इसका कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल कोई भी जो है इसका, अगर आप देखें तो वो यानी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। अब इसमें कितनी नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बन सकती है, देखें इस पॉइंट को इधर मिला दे, एक ये ट्राइंगल बन गई, इधर से इसको मिला दें, इधर ये होगी 2, मतलब इस कोने से मिलाना था, यहाँ पे थोड़ी सी नीटनेस नहीं आ रही। ये इस तरह से, ये 2 ट्राइंगल और ये 3 बनी। इसका मतलब कि अगर हमारी पेंटागन होगी, मैं अब यहाँ पर इसकी शेप बना देता हूँ कि एक पेंटागन होगी इस तरह से। चले, मैंने यूं यूं शेप बनाई थी, इसमें 5 साइडें हैं, तो इसमें 3 ट्राइंगल्स बनी, ठीक है। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 180 से, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 540 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हेक्सागन हो, 6 साइडें होंगी, तो देखें 6 साइडें बनाते हैं हम, ये 3 ये हो गई, इसी तरह 3 ये हो गई, ठीक है। और स्ट्रेट बनाएंगे जी इस तरह से, कितनी इसमें कितनी ट्राइंगल बनेंगी, 1 2, ठीक है। ये 3, 1 2 3 और 4। मतलब यहाँ से हमें ये पता चला है कि हमारी जो फिगर है, मतलब अगर ये एक हेप्टागन हेक्सागन, चले मैं हेक्सागन तक पहुंचा था, एक हेक्सागन होगी, ठीक है। तो इसमें 6 साइडें होंगी और इसमें 4 ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। इसका मतलब कि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, तो इसके इंटीरियर एंगल का जो सम बनेगा वो 720 डिग्री बनेगा। तो इसी तरह अगर मैं इस बात को अब जनरलाइज करूं, या चले एक और हम लिख लेते हैं इस तरह से कि अगर हमारे पास हेप्टागन हो, हेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन, तो इसमें कितनी साइडें होंगी जी, इसमें 7 होंगी। तो इस पर ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी, 5। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर हम एक और फार्मूला भी लिख सकते हैं कि 7 माइनस 2, मतलब 2 अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली हर एक से माइनस, 3 साइडें हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 2, जो आंसर आता है वो 180 से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें 4 साइडें हैं, 4 में से 2 माइनस हो गई, मतलब 2 कॉन्स्टेंटली माइनस होता जा रहा है, ठीक है। और ये फिर 180 से, ये देखें ये वाला 2 यहाँ पे लिखा ही हुआ ऑलरेडी। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 माइनस 2 3 आ गया, यहाँ पे 6 साइडें थी, इसमें से 2 माइनस किया तो ये 4 आ गया। इस तरह अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन हो जिसकी n साइड्स हो, ठीक है, n साइड हो, जिसको मैं n गॉन कह सकता हूँ, n गॉन, ठीक है। तो इसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, इसमें n माइनस 2 ट्राइंगल बनेंगी, ठीक है। जैसे 7 थी तो 7 से 2 माइनस किया, तो इसमें फिर इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, वो n माइनस 2 टाइम्स, जिससे यहाँ पे 180 कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आया वो मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो इंटीरियर एंगल का कोई भी हमारी पॉलीगॉन हो, जो कि फर्स्ट पॉलीगॉन हम जानते हैं कि ट्राइंगल से स्टार्ट होती है, तो हम उनके इंटीरियर एंगल का सम इस फार्मूला की मदद से बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर वो एक रेगुलर हेक्सागन हुआ तो उसके सारे साइडें बराबर हैं, तो सारे एंगल्स भी इंटीरियर बराबर होंगे। तो उसमें हम एक एंगल अगर निकालना है, जैसे फर्ज करें स्क्वायर के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें हम 360 को 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो 90 डिग्री का इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। हेप्टागन हुआ, रेगुलर हेप्टागन हुआ, तो 540 को 5 पर डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी आंसर आया वो हर एक एंगल की एक जैसी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व कर सकते हैं।